आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। स्वाधार गृह कांड में बड़ा फैसला हुआ है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर, साइस्ता प्रवीण उर्फ मधु और कृष्णा को बरी कर दिया है। सबूत के अभाव में विशेष SC/ST कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। न्यायाधीश अजय कुमार मल ने बड़ा फैसला सुनाया। स्वाधार गृह से 11 महिलाएं और 4 बच्चों के गायब करने का आरोप था। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी और ये बड़ा फैसला इस पूरे मामले पर लिया गया है। स्वाधार गृह कांड में बड़ा फैसला हुआ है, जिसमें कोर्ट में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर, साइस्ता प्रवीण उर्फ मधु और कृष्णा को बरी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सबूत इनके खिलाफ पुख्ता नहीं थे। सबूत के अभाव में विशेष SC/ST कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। न्यायाधीश अजय कुमार मल ने ये बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों को बरी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इन तीनों के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए वो पुख्ता नहीं थे, उसमें अभाव की वजह से इसे बरी किया गया है। न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रियांक, और क्या कुछ अपडेट? जी, मामला जो है वह स्वाधार गृह से जुड़ा हुआ है। दरअसल बालिका गृह मामले में तो अभी ब्रजेश ठाकुर सजा काट रहे हैं, लेकिन स्वाधार गृह का मामला था जिसमें कई महिलाएं गायब हो गई थी, ऐसा आरोप लगाया गया था। और इस मामले में विशेष SC/ST कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई बीते महीना क्लियर हो चुकी थी पूरी तरीके से, और आज पेशी के लिए तिहाड़ जेल से इन लोगों को लाया गया था, जिसमें साक्ष्य के अभाव में ब्रजेश ठाकुर, साइस्ता प्रवीण उर्फ मधु, कृष्णा और एक और आरोपी रामानुज था जिसकी मौत हो चुकी है, उन सबको बरी कर दिया गया है। तो यह स्वाधार गृह मामले में बड़ा अपडेट है, बड़ा फैसला विशेष SC/ST कोर्ट के न्यायाधीश जो अजय कुमार मल है उन्होंने सुनाया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए प्रियांक। खबर आपको नवादा से बताते हैं, जहां 5 साल की बच्ची के गायब होने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामला हेसुआ नगर परिषद के छोटी पाली गांव का है। बच्ची की पहचान सानवी कुमारी के रूप में है, जो अपने नानी के घर में रहती थी। बच्ची के गायब होने पर परेशान परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। SDPO ने बताया कि मामला दर्ज करते हुए डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से छानबीन की जा रही है। रोड से कट रूट में जाती है और ऐसे एक रास्ता कसना मोड़ से भी कट के जाती है। आसमा वहाँ की है वो, और यहाँ रहती है और यहीं पढ़ भी रही थी, रह करके स्कूल जा रही थी। क्या उम्र? छोटा स्कूल जा रही थी पढ़ने के लिए। बच्ची सब कुछ बताती है। क्या उम्र है बच्चे की? उसका 4 साल कंप्लीट हुआ है, 5वां स्टार्ट हुआ है। 5 साल की बच्ची है, इसलिए तुरंत इसमें नरहट थाना के द्वारा कांड दर्ज करते हुए अनुसंधान प्रारंभ किया गया। उनके द्वारा तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा भी आज घटनास्थल का निरीक्षण किया गया अभी, और इसमें जो है हम लोगों के द्वारा डॉग स्क्वाड या और जो टेक्निकल जो भी हमारा अनुसंधान है उसका सहयोग लिया गया है, और हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो बच्ची है उनको किसी भी तरीके से बरामद किया जा सके। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई से बचने के लिए अब नंबर प्लेट से छेड़छाड़ के मामले भी सामने आने लगे हैं। पटना ट्रैफिक पुलिस ने इसी तरह के मामले में 25 गाड़ी मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिन्होंने फाइन से बचने के लिए नंबर प्लेट में छेड़छाड़ की थी। ऐसे लोगों पर धारा 319 और 336 के तहत 3 से 7 साल के सजा का प्रावधान है। तो अगर आप गाड़ी के नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोगों पर अभियान चलाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। लोग फ्रॉड या फिर फेक नंबर प्लेट्स लगा करके चलते हैं, जिसका फिर उपयोग उन वाहनों का किसी न किसी अपराध को लेकर के भी होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ऐसे 25 लोगों को चिन्हित किया। 25 जो वाहन मालिक थे उनके खिलाफ FIR की गई है। वो 25 FIR में 4 गांधी मैदान थाना, 2 खगोल, 2 कंकड़बाग, 2 पाटलिपुत्रा, 3 फुलवारी शरीफ, 2 पीर बहोर, जक्कनपुर, पत्रकार नगर, पीर बहोर, बुद्ध कॉलोनी, शास्त्री नगर और अगम कुआं में एक FIR हुई है। तो कुल मिलाकर के 25 वाहन मालिकों को चिन्हित किया गया जिन्होंने अपने नंबर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। राजधानी पटना में 25 वाहन मालिकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने FIR लॉन्च करवाया है, और कारण जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल राजधानी पटना में चालान से बचने के लिए और आपराधिक घटनाओं में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्होंने पुलिस को चकमा देने के लिए अपने नंबर प्लेट में टेम्परिंग की है, यानी नंबर प्लेट में छेड़छाड़ की है।
और इसका पता तब चला जब इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से इसकी निगरानी की गई। मॉनिटरिंग के दौरान कई ऐसे नंबर प्लेट मिले जो चौंकाने वाले हैं, यानी नंबर प्लेट में जो अंक है, जो नंबर है, उसमें छेड़छाड़ कर एग्जाम्पल के तौर पर 6 को 8 बना दिया गया। तो ऐसे तकरीबन 25 वाहन मालिकों के खिलाफ राजधानी पटना के कई थाना क्षेत्रों में FIR लॉन्च करवाया गया है। गांधी मैदान थाना क्षेत्र में 4, खगौल में 2, कंकड़बाग में 2, पाटलिपुत्रा में 2, जक्कनपुर, पत्रकार नगर, फुलवारी शरीफ, दानापुर, नौबतपुर, दीदारगंज, नदी थाना, पिरभौर थाना, बुद्धा कॉलोनी थाना, शास्त्री नगर थाना, अगम कुआं थाने में एक FIR दर्ज करवाया गया है। पटना के ट्रैफिक एसपी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन 25 वाहन मालिकों के खिलाफ FIR लॉन्च करवाया गया है, उसमें कई स्टूडेंट भी हैं। और जब उनसे बुलाकर उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि फाइन से बचने के लिए उन्होंने नंबर प्लेट में छेड़छाड़ की है। आप सपोज कीजिए अगर किसी स्टूडेंट के खिलाफ FIR लॉन्च हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसका करियर जो है वो चौपट हो जाएगा। तो न्यूज़ 18 की भी अपील है कि जो भी वाहन मालिक हैं जिन्होंने अपने नंबर प्लेट में छेड़छाड़ की है, केवल फाइन से बचने के लिए वो आज से इसको सुधार लें, क्योंकि आज से एक और अभियान शुरू कर दिया गया है और आने वाले दिनों में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। तो अगर आप अपने नंबर प्लेट में छेड़छाड़ करते हुए पकड़े जाते हैं तो 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। जो धाराएं लगाई जाएंगी उसमें 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में आप समझ लीजिए कि आप किस कदर मुश्किल में फंस जाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जामताड़ा में नए साल में पिकनिक मनाने को लेकर जहां जिले के विभिन्न पिकनिक स्पॉट पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ी, वहीं पिकनिक मनाने के बाद पर्यटक पिकनिक स्पॉट की साफ सफाई किए बगैर ही घर लौट गए। ऐसे में पिकनिक स्पॉट पर गंदगी देखने को मिली है। पिकनिक स्पॉट की साफ सफाई का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता सुमन भट्टाचार्य ने। यानी 1 जनवरी के अवसर पर जिले के विभिन्न पिकनिक स्पॉट पर पिकनिक मनाने को लेकर सैलानियों की काफी भीड़ उमड़ी। वहीं 1 जनवरी को पिकनिक मनाने के बाद पिकनिक स्पॉटों पर साफ सफाई का क्या हाल है, इसकी आज हम पड़ताल करेंगे। ये जामताड़ा का प्रसिद्ध और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के अलावा पिकनिक स्पॉट मलंचा पहाड़ है। यहाँ पर आप कल जो है 1 जनवरी के अवसर पर हजारों की तादाद में सैलानियों की भीड़ पिकनिक मनाने को लेकर उमड़ी थी। आप देख सकते हैं कि पिकनिक मनाने के बाद स्वच्छता का यहाँ पर बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर पैकेट गिरे हुए मिलेंगे। पहाड़ से थोड़ी दूरी पर यहाँ भी देख सकते हैं आप थर्मोकोल के जो प्लेट्स है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जूठे पत्तल भी यहाँ पर देखिए पहाड़ी के पास ही फेंक दिया गया है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि फल एवं सब्जियों के छिलके जो है वो भी यहाँ पर फेंक दिए गए हैं। मतलब साफ है कि पिकनिक के बाद सैलानी पिकनिक स्पॉट पर सफाई को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और पिकनिक के बाद जो तमाम कूड़े कचरे हैं वो पिकनिक स्पॉट पर ही छोड़कर चले जाते हैं, जिसके चलते पिकनिक स्पॉट्स पर गंदगी फैली हुई है। जो आने वाले दिनों में जो पिकनिक मनाने आएंगे उनके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी परेशानी है। इस समय प्रशासन को भी इस और ध्यान देना चाहिए और पिकनिक स्पॉट पर साफ सफाई को लेकर गंभीर होनी चाहिए। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18 जामताड़ा।